मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। और दूसरा जो टॉपिक जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ सप्लीमेंट के हवाले से, अस्मा मलिक ने भी पूछा था और दूसरे लोगों ने भी पूछा था, तो उन तमाम लोगों से माजरत कि मैं आप लोगों से सप्लीमेंट के हवाले से बात नहीं कर सका। मैं इसमें कुछ थोड़ी सी आपके साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहूँगा। और कहानी ये है कि जब मैं इस हेल्थ के चीज़ों के हवाले से चलना शुरू हुआ तो मैंने सप्लीमेंट को पढ़ना शुरू किया, हर वाइटामिन्स को पढ़ा और उनको इस्तेमाल भी करने की कोशिश करी। उसके अलावा बेशुमार किस्म के मिनरल्स और जैसे कोलाइडल सिल्वर है या देयर आर 100 ऑफ थिंग्स, सेमी है, पूरी ये जो आई हर्ब और वाइटा कोस्ट की यूँ समझ लीजिए कि मैं डायरेक्टरी बन गया, उसको पढ़ता भी था और अपने हिसाब से चीज़ों को मंगा के इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता था। और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि उन बेशुमार सप्लीमेंट्स के अपने बहुत फ़ायदे हैं, इसमें किसी को शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे आना शुरू हो जाती है? देखें, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि जब आप सप्लीमेंट मेंटालिटी पे जाते हैं तो टेक्निकली तौर पर आप जो है, आपको हर सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। हर चीज़ की अपनी हीरे में एक नगीना है, ठीक है ना। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मुझे विटामिन के की ज़रूरत नहीं है, मुझे विटामिन बी की ज़रूरत है, मुझे विटामिन बी की B1 की ज़रूरत नहीं है, B2 की ज़रूरत है। तो सप्लीमेंट की तो एक ऐसी पूरी डोमेन है जो कि मैंने अपने तौर पे कोशिश की समझने की, पढ़ने की, इस्तेमाल करने की। शायद वो मैं मिसिंग पीस फाइंड आउट कर लूँ जो किसी और ने आज तक फाइंड आउट नहीं किया है। तो मुझे ये समझ में आया कि चीज़ों को हम जितना ज़्यादा डिटेल में जाते तो हैं, सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ कहलाती है पैरालिसिस ड्यू टू एनालिसिस, कि आप अपाहज हो जाएं कि किसी चीज़ पे इतना गौर करें, यानी कि आप जहनी तौर पे अपाहज हो जाएं कि आपने एक चीज़ पे गौर किए जा रहे हैं, अच्छा ऐसा परफेक्ट फार्मूला बनाना है कि आप यू कांट एबल टू मेक एनी डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस नीड टू बी टेकन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें डेफिनेटली फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मौक़ों पे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। बहुत को बहुत सारी चीज़ें हिट करती हैं, बहुत को बहुत सारी चीज़ें हिट नहीं करती हैं, एंड डेफिनेटली लाइफ गोज़ ऑन। अब पॉइंट ये है कि हम कौन कौन से सप्लीमेंट्स लें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि देखें, कोशिश ये करें कि सप्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दें, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि टेक्निकली तौर पे आप किस तरीके से अपनी ग़िज़ा को अपनी दवाई बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर शख्स को अपने हिसाब से, अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीज़ों को ट्विक करना पड़ेगा। एक शख्स जो कि पहाड़ पे रहता है सर्दी में, उसको उसकी नमक की क्वांटिटी की मेजरमेंट, उसके जो चीज़ों की मेजरमेंट्स वगैरह हैं वो इंटायरली डिफरेंट होगी एक शख्स जो समंदर पे रहता है। एक शख्स जो अमेरिका के अंदर शिकागो के इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है और वो एक कीटोजेनिक की जो बात कर रहा है, डेफिनेटली इट्स हैव सम रिजेम्बलेंस, बट जो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है वो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है ना। तो अब चीज़ों को आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर विजडम लाना पड़ेगा। एक चीज़ है नॉलेज और एक चीज़ है विजडम। नॉलेज है कि आपने एक चीज़ को सुन लिया, और विजडम है कि आपने उसको करके भी देखा, एंड देन यू लर्न कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स विद यू। तो उसके अंदर जो सप्लीमेंट्स हैं, अब सप्लीमेंट्स को यूं समझ लीजिए कि आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि देखिए दवाइयाँ जब हम खाना शुरू करते हैं तो हम 2-2, 3-3 टाइम के भी दवाइयाँ बनाते हैं। एक ज़माने में बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहा था तो मैं 2-2, 3-3 टाइम के दवाई के पैचे, वो जो बॉक्स होते हैं, और साथ में प्रोटीन पाउडर, इवन रात को मैं उठ के प्रोटीन भी पीता था कि मेरे मसल्स ना ख़त्म हो जाए समझ रहे हैं। तो वो तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू ऑन एनी लेवल, बट इट्स नॉट ऑप्टिमल, इट्स नॉट लाइफ लॉन्ग, दैट्स फॉर श्योर वन थिंग। तो अब आपने अपनी डाइट के अंदर कोशिश करनी है कि तमाम सप्लीमेंट्स अपनी डाइट से आएँ मेजर, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप दूसरी जगहों से यूज़ करें और वैरायटी के ज़रिए यूज़ करें, वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंसान को एक इंश्योरेंस चाहिए,
इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जस्ट यू गेट सम काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन के यार अगर खुदा ना खास्ता इतनी सारे जो ABCDEFGHIJKLMNOPQ और पता नहीं कौन कौन से कंपाउंड्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी कॉम्बिनेशन में से कोई चीज़ मुझे ज़रूरत हो ना मिले, तो उसके लिए सबसे बुनियादी सी जो बात है वो आप एक अच्छी मल्टीविटामिन ले लें। वो मल्टीविटामिन आप कोशिश करें, पहली चीज़ देखिए, मैंने ऑर्गेनिक भी खाई है, मैंने सिंथेटिक भी खाई है, ठीक है। पर्सनली तौर पे जैसा मैंने सिंथेटिक पे फील किया वैसे ही मैंने ऑर्गेनिक पे भी फील किया। आई एम नॉट हैविंग एग्जैक्ट कंपेयर मैकेनिज्म ऑफ रिजल्ट, लेकिन पर्सनली तौर पे आई डोंट फील लॉट डिफरेंट, ठीक है। कुछ बुनियादी फ़र्क होंगे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन जो आपका रिवाइटल वगैरह है, इट्स अ वेरी गुड मल्टीविटामिन जो कि आप लोग खा सकते हैं, ठीक है। कोशिश आप लोगों की ये होनी चाहिए कि आपकी डाइट जल्द से जल्द इस किस्म की हो जाए कि उसकी आपको ना खाना पड़े, लेकिन वो अगर आप खा रहे हैं इट्स मोर देन इनफ। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस बात की सलाहियत दी है कि आपके पास बाहर कॉन्टैक्ट्स हैं, तो बहुत सस्ती मल्टीविटामिन्स आती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है सेंट्रम वगैरह आप लें, उसके अंदर जेलेटिन वगैरह अजीब सी चीज़ें। ऑर्गेनिक बेस्ड कंपाउंड के लिए आप आई हर्ब या वाइटा कॉस्ट पे चले जाएं और वहाँ की लोकल ब्रांड की अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होगी और मुख्तलिफ उसके अंदर चीज़ें होंगी, और वो इवन इतनी गोलियां बड़ी बड़ी होती हैं, 3-3 वो कहते हैं कि आपको डोजेज साइज जो देते हैं वो 3 गोलियों का देते हैं, वो 3 गोलियां गले में ही फंस जाएंगी, वो इतनी मोटी गोलियां होती हैं। इवन टेक्निकली तौर पे जो दूसरे हम कैप्सूल्स और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं, it's kind of a feel pathetic to even eat any capsule in even supplement form. That's for completely for sure. जिंदगी में मुझे एक दफ़ा किसी मजबूरी की वजह से लोगों ने कहा था कि अब आपने सारी उम्र ये गोलियां खानी है, ठीक है, जबकि वो छोटी सी गोलियां होती थी, एंड इट वाज कंप्लीटली पैथेटिक फीलिंग कि आई एम ईटिंग दोज टैबलेट्स और इट्स क्रिएटिंग योर लाइफ मोर मिजरेबल एंड मिजरेबल। तो मैं पर्सनली तौर पर तो ख्वाहिश करूंगा कि यार बंदा वो सप्लीमेंट भी ना खाए, ठीक है, लेकिन जस्ट ऑन सेफ साइड आप एक अगर ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन ले लेते हैं बाहर की किसी मुनासिब ब्रांड की जिसके अंदर कंपाउंड हो, कंप्लीटली फाइन। उसके साथ अगर आपको जो बी कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत है, अगर आप मेरी तरह मीट ईटर हैं, अच्छे से मीट वगैरह खा रहे हैं, तो आपके मोस्ट ऑफ द बी कॉम्प्लेक्सेस आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो आपके विटामिन सी है या विटामिन के है या विटामिन ई है या इस तरह के जो मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, तो आपको एक टेक्निकली तौर पे एक ऐसी डाइट खानी पड़ेगी कि जो ये सब चीज़ें कैरी करती हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली का तो मतलब ये है कि वो चीज़ आपने खाई, आपके बॉडी के अंदर उससे आपको जो है ग़िज़ाइयत मिल गई। इनडायरेक्टली का मतलब यह है कि वो चीज़ आपने खाई, उस चीज़ को आपके पेट के अंदर कीड़ों ने खाया या उसको कीड़ों ने पहले बाहर खाया और उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस की बाहर या आपके पेट के अंदर। ये कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है प्रोबायोटिक्स का, ठीक है। अगर बेशुमार जैसे सब्जियां हैं, अब बीट है, चुकंदर है, चुकंदर के अंदर अपनी बेशुमार मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके ब्लड के जो फ्लो है उसको स्मूथ करेगा, ठीक है, आपके आयरन प्रोड्यूस करेगा, इट्स अ वेरी ब्लड कलर का ही होता है। फिर आपकी वेन्स को डायलेट करेगा। ये सिर्फ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। अब आप उसकी बीट कवास की फर्मेंटेशन करें या ना करें, वो चीज़ दोनों में मौजूद रहेगी, लेकिन फर्मेंटेशन के बाद उसके अंदर और भी फर्दर चीज़ें आ जाती हैं जो पहले मौजूद नहीं होती हैं। और ना सिर्फ वो मिनरल कंटेंट आ जाते हैं, बल्कि जब वो आपके पेट में जाते हैं, वो फर्मेंटेड फूड आपके पेट में जाते हैं और आपके पेट के अंदर गट बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं डाइवर्स नेचर के, और आप नई कॉलोनीज़ भी डालते हैं, तो वो उस फूड को फिर हज़म करते हैं और हज़म करने के बाद आपके लिए न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। विटामिन के है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, देयर आर 100 ऑफ थिंग्स जो कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फाइबर और दोज प्रोडक्ट जो कि आप बॉडी में खा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे तो किस्सा मुख्तसरन ये है कि अगर आप लोग डाइवर्स नेचर ऑफ प्रोबायोटिक्स लेते हैं और आप डाइवर्स नेचर ऑफ गुड कार्ब्स लेते हैं, क्योंकि गुड कार्ब्स बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली तौर पर अगर आप अपनी गट की हेल्थ को रखना चाहते हैं सही।
और गुड कार्ब की जो डेफिनेशन है, जब हम कीटो कम्युनिटी से बात करते हैं तो वो डेफिनेटली, मैं उनसे बड़ा जो था वो कार्ब के खिलाफ था, जीरो कार्ब का मैं क्या कहना चाहिए, वोकलिस्ट कहना चाहिए। और जो लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग हासिल करी है, मुझसे बात करी है, वो लोग ये बात जानते हैं कि हाउ स्ट्रांगली आई वॉज अगेंस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन अब जब हम प्रोबायोटिक्स के रोल को ले आते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो कार्बोहाइड्रेट आपकी ब्लड की शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करते, बल्कि आपका गट उसको यूटिलाइज करके आपके लिए फर्दर मिनरल्स, न्यूट्रिशन कंटेंट बनाता है। जैसे लैक्टोज जो मिल्क में होता है, उसको कीफर का ग्रेन ट्रांसलेट कर देता है देयर आर 100 ऑफ डिफरेंट बेनिफिशियल थिंग में। तो वही वाली बात जो मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि टर्न शिट इनटू शुगर, राइट, यानी कि शिट को भी जो है ना शुगर में आपने चेंज करना है। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट और आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। प्रोबायोटिक्स के हवाले से अगर अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा बहुत जर्नल डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि देखें एक बात तो तय है कि हम लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। हम लकीर के फ़कीर नहीं बन सकते, हम कीटों को इस तरह से नहीं कर सकते जैसे वो बंदर वाला कहता है ना, चश्मा पहना के बंदर वो कहता है कि चलो चश्मा पहन के बताओ ससुराल कैसे जाओगे। ये कीटों की तालीम हमने ऐसी कर दी है, बताओ कितने कार्ब लोगे, 20 कार्ब से कम हम डेली लेंगे। व्हाट्स अ नॉनसेंस इट इज़। हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी को अपना इंटॉलरेंस देखना है, हर किसी ने अपना फूड ग्रुप देखना है, हर किसी ने अपना इन्वायरमेंट देखना है। यहाँ पे आधे लोग तो कीटो को इसलिए देख के मरे जा रहे हैं कि हम एलिमेंट ही नहीं फ्लारा में मिलता। वो भाई तो किसने कहा है एलिमेंट? लोगों को बुनियादी तौर पे ये समझ में नहीं आता कि कीटो डाइट नहीं है, कीटो एक बॉडी का फिनोमिना है जिसको हम कीटोसिस कहते हैं। लेकिन कीटोसिस करने के लिए आपको कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फास्टिंग कर लें। मतलब कीटोसिस में आपकी बॉडी जो है वो कीटोन्स पे रन करेगी और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कार्बोहाइड्रेट ना खाएं या कुछ भी ना खाएं। और अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो फिर हटो बचो किस्म का कीटोसिस होगा, जिसको कहते हैं ना, तो बड़े बड़े निकलते हैं कि हटो बचो। वो होगा कि 30 दिन कर लें, कुछ ना खाएं, देखें कैसे हो जाती है, बिल्कुल सेहत भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। बट द पॉइंट इज़, यहाँ पे चीज़ें जो है ना थोड़ा सा फैशन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे असल में ये भी एक बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हर चीज़ जो है ना यहाँ पे किट्टी पार्टी बन जाती है। अब वो जब किटी पार्टी बन जाती है तो वो बस फिर अल्लाह ही रहम करे, बस उसके बारे में कभी और ही बात करेंगे। तो लेकिन अब पॉइंट क्या है, देखें पॉइंट ये है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप खुद से पढ़िए, प्रोबायोटिक्स को पढ़िए, उसकी पीछे वर्किंग को पढ़िए, उसकी साइंस को पढ़िए, गुड कार्ब समझिए, कार्ब समझिए। कार्ब के अंदर बेशुमार टर्म्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, कार्ब एक टर्म है, नेट कार्ब हम कहते हैं, जो कि फाइबर को माइनस करने के बाद आता है। इसके बाद स्टार्चेस का एक वर्ड है। स्टार्चेस जो है वो टेक्निकली तौर पे जैसे पोटैटो स्टार्च है, अगर ये प्रीबायोटिक है। अगर आप पोटैटो स्टार्च लेते हैं, ये बाकायदा जिस तरह से इसका यह आता है ना, ये मुख्तलिफ इनका अमेरिकन एक ब्रांड का बॉब रेड मिल की चीज़ें आती हैं, इसी तरह इसका पोटैटो स्टार्च भी आता है बॉब रेड मिल का। तो वो आपने अगर आधा चाय का चमचा पोटैटो स्टार्च ले लेते हैं, इट्स अ वेरी 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 बेनिफिशियल थिंग फॉर योर गट हेल्थ, ठीक है। इसी तरह इन्यूलिन पाउडर आता है, वो वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। दीज आर ऑल आर कार्ब, राइट। अच्छा, इसके अलावा आप और भी इस तरह की बेशुमार चीज़ें ले सकते हैं जो कि क्लीन कार्ब में आती है, जैसे इसका है स्वीट पोटैटो है, दोज आर वेरी वेरी गुड थिंग। आप पोटैटो से खुद भी स्टार्च निकाल सकते हैं, आलू से, और अगर आप पोटैटो भी खाते हैं इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आपको पता होना चाहिए स्विस नाइफ है, आपने चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है, किस काम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कीटोजेनिक डाइट पे अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में रखते हैं, डाइवर्स नेचर ऑफ फूड खाते हैं, प्लान्ड अगर आप लोग चीट मील लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा पैकेज फूड पे, अगर आप देखें किसी भी ग्रुप पे चले जाएं, इस ग्रुप के ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो तस्वीरें आती हैं वो सिर्फ पैकेज फूड की आती हैं। वो अल्लाह की, मैं भी वो सब खाता था जनाब, मैं आपसे बड़ा था, मैं 11 साल अमेरिका में रहा हूँ, तो मैं, आप यकीन जानिए कि मैं मतलब आप लोगों से कहीं बड़ा इन सब चीज़ों से इम्प्रेस हूँगा, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर अभी जैसे उन्होंने एक पेरी पेरी सॉस की उन्होंने पिक्चर डाली थी, हम चीज़ भी पढ़ लेते हैं, हम उसके ऊपर चूरन भी पढ़ लेते हैं, हार्ट हेल्दी,
या डायबिटिक फ्रेंडली, इस तरह के चूरन भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं फिल्में देख के और थोड़ा सा ज़रा सो कॉल्ड चीज़ें पढ़ के हम पीछे उसके कैलोरी कंटेंट भी पढ़ने लग जाते हैं। शुरू में पहले हम ढक्कन बनते रहते हैं, फिर बाद में हमें समझ में आता है सर्विंग साइज़ क्या है, कितनी सर्विंग में कितनी है, ठीक है ना, देयर आर सो मेनी थिंग। फिर थोड़ी सी हमें और इनलाइटमेंट आती है, ठीक है। वो और इनलाइटमेंट आती है तो उसमें हमें पता चलता है कि यार इसके इंग्रेडिएंट्स भी तो देखो, इट इज़ नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर कैलोरी कंटेंट कितना है, आप ये भी देखो कि ये किस चीज़ से ड्राइव हुई है। अगर उसके अंदर वीट बेस्ड चीज़ें हैं, अगर उसके अंदर कॉर्न बेस्ड चीज़ें हैं, अगर उसके अंदर वो तमाम हलाल हराम चीज़ें हैं जो कि टेक्निकली आपको सूट नहीं करती हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्योंकि ये जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं इंडस्ट्रियली हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए मास प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो अब अगर आप जब वो इंग्रेडिएंट्स देखने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि मार्केट में अच्छी से अच्छी चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप खा सकें। जब आप स्टीविया नहीं ले सकते तो समझ लें नहीं है कुछ। फिर आप एक ऑर्थोडॉक्स किस्म की एरिया में चले गए जहाँ पे आप कहते हैं कि अपना उगाऊंगा अपना खाऊंगा, ठीक है, तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। अदरवाइज मैं ये भी नहीं कहता कि आप उसको ना खाएं, अगर आपको मजबूरी है। मैं भी पिछले दिनों ब्लू चीज़ लेके आया था, अभी तक खा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल जंकी हो जाएं और वो बिल्कुल ऐसे हो जाएं कि जी मतलब ऐसा नहीं होना है कि हिलावा नहीं बनना है कि जिस चीज़ को पकड़ लिया तो बस उसी को पकड़ लिया। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम चीज़ों को हर मुख्तलिफ एंगल से देख सकें, समझ सकें और उस वक्त के हिसाब से फ़ैसला कर सकें। हर चीज़ की जो नौइयत होती है जगह वक्त के हिसाब से होती है। एक चीज़ जो किसी के लिए जायज़ होगी शायद किसी के लिए नाजायज़ होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ थी कि आप लोगों ने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स टेक्निकली तौर पे आपके पेट के अंदर गुड गट बैक्टीरिया हैं। वो गुड गट बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ चीज़ों को खा के आपके लिए आपकी डिप्रेशन लेवल को कम करेंगे, सेरोटोनिन बनाएंगे। गट को इसीलिए सेकंड ब्रेन कहा जाता है क्योंकि 70% सेरोटोनिन आपका गट में बनता है, ठीक है। डोपामाइन वगैरह लेवल को यहाँ से वो ट्रांसलेट करता है। फिर सबसे पहले आपकी जो गट मेम्ब्रेन है उसको हील करेगा, उसकी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं उसको फैसिलेट करेगा, ठीक है। लीकी गट सिंड्रोम ख़त्म करेगा। जो सबसे बड़ी जो बुराई है, हम यहाँ पे हर कोई वेट कम करना चाह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तमीज़ से तमाम लोग अपने पेट का जायज़ा लें तो आधे से ज़्यादा लोगों को पेट की बीमारियाँ होंगी। आयुर्वेदा में भी, तिब के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि आप अपने पेट को संभालें। बीच में कुछ अरसे के लिए मैंने बकरे पाले थे, तो मैंने शुरू में खूब उनको टीके भी लगवाए, बड़े बकरे मारे भी मैंने और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी खिलाई। लेकिन इस अरसे में मैंने एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझी कि अगर आपने अपने बकरों को सेहतमंद रखना है, बल्कि मैंने दो बातें सीखी। मैंने एक बात तो सीखी कि अगर आपने अपनी बकरों की सेहत का ख्याल रखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पेट कैसा है। और उसके लिए सबसे अच्छा है सुबह उठ के आप उसकी मेंगनियाँ देखें, ठीक है। उसकी मेंगनियाँ जो है वो प्रॉपर फॉर्मेशन में है कि नहीं है, मतलब वो क्या कहना चाहिए कि उसका पेट डायरिया टाइप या लूज़ मोशन तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मेंगनियाँ अच्छी प्रॉपर होनी चाहिए जो कि सेहतमंद जानवर की होती हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये थी, तो सबसे पहले मैं उठ के मेंगनियाँ चेक करता था कि भाई आज इसका पेट कैसा है, उसी हिसाब से फिर मैं डिसीजन लेता था कि क्या करना है अब उनके साथ। दूसरा मैंने ये सीखा कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है, उनका पेट सही नहीं है, तो उनको कुछ ना खिलाया जाए, ठीक है। उनको ज़बरदस्ती ना की जाए। शुरू में मैं ये करता था, शुरू में क्या करता था, बाद में भी मैं यही करता था। इतनी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत नहीं मिली थी मुझे कि उसके अंदर मैं ये करता था कि जब वो लोगों उनका तबीयत ख़राब होती थी तो वो खाना बंद कर देते थे। वो खाना बंद कर देते तो मैं सीरियल एग घोल घोल के उनके मुंह में डालता था, सीरियल एग पिलाता था अपने बकरों को, ठीक है ना। वो बकरा पी नहीं रहा, उसके मुंह में घुसा घुसा के दे रहे हैं कि तू पी क्यों नहीं रहा, और टीके लगवा रहे हैं उस, मतलब मैंने उसको सीरियल एग पिला पिला के और टीके लगा लगा के मार दिया बेचारे को। सच्ची जो बात है, जो डॉक्टर करते हैं अपने पेशेंट के साथ, मैंने बकरों के साथ कर दिया, यूँ समझ लीजिए, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, मैंने तो नेक नियति से किया था, सच्ची बात जो है। बहरहाल वो गलत हो गया उनके साथ, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तो अब उसमें यह है कि अगर वो बकरा नहीं खा रहा, उसको भूख नहीं लग रही, उसकी तबीयत नहीं उसकी ख़राब है, तो आप उसको छोड़ दो, उसको ज़बरदस्ती ना करो। जब उसकी तबीयत सही होगी तो वो ऑटोमेटिकली खाएगा, खुद पानी पिएगा, खुद खड़े होकर खाएगा। यही सेम फिनोमेना इंसान के अंदर भी होता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हम इतना ज़्यादा कंडीशन हो जाते हैं और हमारे जो मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं वो इतना ज़्यादा मास्किंग हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चल पाता है हमारी हंगर का या हमारी भूख का।
तो ये इसीलिए जब हम कीटोजेनिक डाइट के एक ख़ास स्टेज पे पहुँचते हैं जहाँ लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही, हमारी तबीयत हमें कुछ नहीं दिल चाह रहा खाने का, दैट इज़ अ ऑसम थिंग। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाती है उस स्टेट के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं कर सकते, अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी लेवल है उसको उन्होंने कंटेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक जगह होना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। दे कांट गो आउटसाइड एंड ड्राइव इन दिस हॉट वेदर, दे कांट वॉक अप ऑन द स्टेयर्स फॉर 6 फ्लोर्स। मतलब इस तरह के वो हटो बचो वाले काम नहीं कर सकते, इंसान का बच्चा बनकर उनको कोने में बैठना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते तो इस तरह की चीज़ ना करें, खामखा की बल्ली है सर पे। तो अब टेक्निकली तौर पे ये कीटोसिस का एक अमल होता है जिसके अंदर वो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लेंस करती है और रिसोर्सेज को। और हमारे पास यहाँ तक डेटा मौजूद है कि बाज़ लोगों ने 365 दिन से ऊपर जो है वो फास्टिंग करी और उनको एज सच कोई चीज़ की डिप्लीशन भी नहीं हुई। उनको थोड़ा बहुत उनके पोटेशियम लेवल वगैरह को मेंटेन करना पड़ा था, लेकिन वो कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे थे अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, एंड दे लूज मोर देन अराउंड 200 kgs इफ़ आई रिमेंबर करेक्ट। तो लेकिन उसके बावजूद ऑन इंश्योरेंस साइड यू कैन एबल टू टेक फ्यू गुड थिंग्स। एक अच्छी मल्टीविटामिन ले लें, ठीक है, विटामिन डी ले लें, फिश ऑयल ले लें, उसके साथ अगर होता है तो प्रोबायोटिक्स। अगर आप प्रोबायोटिक्स नहीं खा रहे, जैसे मैं आजकल कीफर वगैरह तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन दूसरे प्रोबायोटिक्स ले रहा हूँ, मेरे पास प्रोबायोटिक्स के कैप्सूल भी पड़े हुए, तो वो मैं प्रोबायोटिक्स के कैप्सूल भी ले रहा हूँ कि चलो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना सॉल्ट मेंटेन करना है। सॉल्ट में सोडियम है, सॉल्ट के अंदर पोटेशियम है, सॉल्ट में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, पोटेशियम का भी मेरे को पोटेशियम 5000 K तक चाहिए होती है आपको। मैं मुश्किल से मेरा ख्याल है एक ले रहा हूँ 500 की, ठीक है ना, इट्स मोर देन इनफ। आगे पीछे हर 3-4-5 दिन के बाद फ्रूट भी खा लेता हूँ, इस तरह की चीज़ें खा लेता हूँ जिसमें हाई पोटेशियम है, जैसे कि पालक हो गई या इस तरह से रिलेटेड बीन्स हो गए, बीन्स तो नहीं नट्स हो गए स्पेशली, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं खा लेता हूँ ताकि माई इंटेक कैन बी स्टे ऑन अ प्रॉपर लेवल। और एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि पोटेशियम सेल के अंदर होती है और सोडियम बाहर होता है। जब लो कार्ब का आप इनिशियल पीरियड निकाल लेते हैं, कीटोजेनिक डाइट का इनिशियल पीरियड निकाल लेते हैं, आपकी बॉडी जब एक इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो आपको इतना हाई पोटेशियम इंटेक नहीं चाहिए होता। इवन जो लॉन्ग प्रोलॉन्ग किस्म के कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, जैसे कि सिर्फ मीट खा रहे हैं, तो उनमें तो बेशुमार लोग हैं जो कि सिर्फ प्योर मीट खाते हैं, वो नमक भी नहीं डालते। वो ये कहते हैं, उनका ये बिलीव है कि ज़मीन से तमाम निकली हुई चीज़ें जो है आपने नहीं खानी है। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ये होती है, गोश्त लें, कच्चा खा लें भी सही है, और चाहे तो थोड़ा बहुत आग पे लगा के खा लें, बस दैट्स इट। एंड दे आर मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल एज पर देयर जो उनके इंटरव्यूज़ हैं। अगर आप लोगों को मौका लगे तो आप जैन कार्ब है उसकी वेबसाइट पे जाके देखिएगा, बेशुमार लिटरेचर पढ़ा हुआ है। लेकिन देखिए, मैंने ये सारे बेवकूफ़ाना किस्म के काम करके देखे हुए हैं, करके मतलब लेकिन पॉइंट ये है कि काम वो किया जाए जो कि रोज़ की बुनियादों में सोशल लाइफ के साथ किया जा सकता है, ठीक है। आइडियली शायद बहुत चीज़ सही हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो फिजिबल होती नहीं है, ख़ासतौर पे हमारे माशरे में कि आप कच्चा गोश्त खा रहे हैं, ठीक है। कोशिश मैंने की भी है, 1-2 दफ़ा मैंने खाया भी है, और बहुत मज़े का होता है, जो सच्ची बात है, ठीक है। मैं आप लोगों को दावा दूंगा कि कभी अगर आप लोग ताज़ा अच्छा गोश्त ला के 1-2 बोटी चबा के खाइएगा, उसकी जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि वो दांतों में फंसता नहीं है बिल्कुल। वो कह लीजिए कि एक जूसी टाइप सी चीज़ होती है जो कि चबाना बड़ा आसान होता है, च्यू करना बहुत आसान होता है उसको। इनके पका हुआ गोश्त खाना ज़्यादा मुश्किल काम है, कच्चा ताज़ा गोश्त खाना उससे आसान काम है, और बहुत मज़ेदार काम है। उसका एक इमेंस टेस्ट ही अलग होता है। तो मैंने चखा हुआ है, मैंने खाया हुआ है, लेकिन मैं उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। इट्स नॉट दैट ईजी टास्क के रोज़ाना कच्चा गोश्त खा रहे बैठ के। तो मेक श्योर कि आप लोग एक अच्छी डाइट लें, और अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो मोरिंगा सुहाजना है, उसको इस्तेमाल करें, मिल्क थिस्टल इस्तेमाल करें, अश्वगंधा इस्तेमाल करें, आपके पास जितनी स्पाइसेस हैं उनको इस्तेमाल करें। ये गोरे जो हैं ये हल्दी को और ज़ीरे को और काली नमक को और काली मिर्च को और इन सब को वो एज अ टैबलेट दवाई आप उसको अपने खाने में यूज़ करें,
ठीक है ना। ये सारी जो मसाले हैं इनको आप अपना प्रॉपर सही तरीके से पिसवाएं, अच्छी जगह से लें, और ये तमाम के तमाम जो हैं फुल ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं वो यूज़ करें। आपको ज़रूरी नहीं है सिल्वर कोलाइडल मिनरल ही चाहिए हो, ठीक है ना। आपके पास इवन अगर आप देखें तो आजकल इस पर बहुत डेटा आ रहा है छिलकों के ऊपर। अनार का छिलका हो गया, मौसम्बी का छिलका हो गया, कीनू का छिलका हो गया, ग्रेप फ्रूट का छिलका हो गया, अगर आप उसको सुखा लें और सुखा का पाउडर बना लें या कहीं से पाउडर बना हुआ ले लें, और वो इवन अगर इसके बारे में जो डेटा है, अगर 12 चाय के चमचे एक दिन में बंदा खाना शुरू कर दे तो ये मोल वोल भी ख़त्म कर देता है। डायबिटीज़ का तो ऐसा इलाज है ठक ठक, लेकिन 12 चमचे पिएगा कौन पानी के अंदर। इसके एक्सट्रैक्ट बेस भी आती हैं चीज़ें, मतलब वो 12 चमचे की जगह पे 2 चमचे वो ख़ास एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाल लिया, वो आप पी लें तो इट विल गिव यू अ प्रॉपर सेम काइंड ऑफ इफेक्ट। लेकिन वो फिर $100 और $150 की चीज़ है। तो मेरा इंशाल्लाह ताला आगे इरादा है कि मैंने खैर जो अचार वगैरह बनाए तो उसके अंदर वो छिलके भी जो है वो सारे के सारे एज इट इज़ गल जाते हैं। तो मेरा इरादा ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला इन छिलकों को एज अचार ही ज़रा ज़्यादा करूँगा, और बल्कि मैं आम आज लेके आया हूँ तकरीबन 3-3.5 किलो कैरी वाले, और उसको मैंने ओजोन के पानी से धो के काटना है और उसका अचार डालना है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं तमाम चीज़ों को तरीके से उसके छिलकों समेत खा सकूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनके छिलकों में ही है, जो अभी करंट डेटा आ रहा है सारा, तो वो इस्तेमाल किया जाए। प्लस ये कि आप जो है अपना मुनासिब से अगर वाइटामिन वगैरह ले लेते हैं, अपनी ज़रूरत के तहत एक आध चीज़ ले लेते हैं, आगे पीछे कभी कोई चीज़ थोड़े अरसे इस्तेमाल करी बकिया फिर बाद में इस्तेमाल कर ली, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो देखें मैं अच्छा इसमें एक और चीज़ जो बड़ा मैं इम्पॉर्टेंट करना चाहूँगा, पिछले दिनों एक क्वेश्चन आया था कि जिनको नट एलर्जी है और उनको सप्लीमेंट में भी इसीलिए प्रॉब्लम होती है, और प्लस ये कि वो क्या करें। तो देखें जिन तमाम लोगों को एलर्जीज़ हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ रही हैं, राइस से, वीट से, इवन नट्स वगैरह से मैं खाता था तो अजीब आम तो ऐसे दाने निकाल देता था मुझे, कोई हद नहीं। अच्छा एक और जो कीटोजेनिक डाइट का नुकसान है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं क्योंकि मैं भी इसी नुकसान से गुजरा हूँ इन चीज़ों से, ठीक है। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप बहुत अरसे तक प्योर कीटोजेनिक डाइट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर से वो कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है। जब वो कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो गट के अंदर पाइथोजेंस और बैड बैक्टीरिया और कैंडिडा वगैरह हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उसकी एक और प्रॉब्लम ये है कि जब आपके बैड बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं तो आपकी बॉडी से गुड बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब उसको जब तक आप ज़ीरो कार्ब पे या लो कार्ब पे रहते हैं तब तक तो मामला बहुत ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्लिप होते हैं, और स्लिप भी कौन से होते हैं जिसके अंदर आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, घर के खाने खाते हैं, रोटी चावल खाते हैं, तो वो फिर एक बहुत ही तकलीफ दह ज़िंदगी हो जाती है, बहुत ही अजीब किस्म की बदबू, ब्लीचिंग, क्योंकि वो बैड बैक्टीरिया को जो वीट वगैरह है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों ने फुल कीटोजेनिक डाइट करी, अपने गट बैक्टीरिया का ख्याल नहीं किया, जब तक आप कीटोजेनिक डाइट करते रहेंगे बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। जैसे ही आपने कीटोजेनिक डाइट छोड़ी और आपने क्या नाम है ये वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ें खाई, तो आप जो एक अलग ही फिल्म बन जाएंगे, तबीयत भी आपकी ख़राब होगी, यू कांट एबल टू परफॉर्म, और फिर वो आप एक उसके अंदर डिलाइमा में चले जाएंगे, चीट के डिलाइमा में। कभी चीट करके मोटे हो जाएंगे, फिर डाइटिंग करके दुबले हो जाएंगे, फिर चीट करके मोटे हो जाएंगे, और आखिरी क्या होगा कि मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे, पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे, सब कहेंगे ये तो पागल है, इसका कभी वजन बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, ठीक है। तो मेरी दुआ ये है कि आप लोग इस रास्ते पे ना जाएं, ठीक है। आप चीज़ों से दूसरों से सबक लें, चीज़ें सीखें, ठीक है। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो उसमें सबक यह है कि आप कीटोजेनिक डाइट ज़रूर करें, लेकिन अपने आप गट बैक्टीरिया का ख्याल करें, उसको प्रॉपर पॉपुलेट करते रहें, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जो आप वेट लॉस करें वो एकदम से ड्रास्टिक वेट लॉस ना करें। हर 2-4 किलो 5 किलो के बाद जाके आप एक स्टे करें एक पॉइंट पे, और उसके अंदर थोड़े से कार्ब को इंट्रोड्यूस कराएं अपने जिस्म के अंदर, गुड कार्ब को, अगेन क्लीन कार्ब को, ठीक है। और कोशिश करें कि उधर स्टे करें, उससे फिर थोड़ा और नीचे जाएं। तो अगर आप इस स्टेप की डायरेक्शन में अपने वेट को लेके नीचे उतरते हैं, जिसके अंदर आपकी हैबिट्स भी प्रॉपर चेंज हो रही हो, आपको चीज़ों का पता भी हो, तो आप ये वेट सस्टेन कर सकेंगे। लेकिन अगर आप हबड़ दबड़ में और हटा बटा, वो क्या है, हटो बचो भी नहीं, बल्कि कोई ख़ास है ना कि बिल्कुल बस क्या यार वो अंधे ने क्या
अल्लाह मियाँ ने गंजे को नाखून दे दिए, अब मैंने जो है 10 दिन में 20 किलो कम कर लिए, वेरी गुड, तूने 10 दिन में 20 किलो कम कर लिए, तेरा बढ़ेंगे भी 10 दिन में, तेरे 25 किलो ही बढ़ेंगे, तो फिक्र नहीं कर, तू भी देख, हमने भी इस दश्त की सयाही में दिन गुजारे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है भाई, प्यारे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि इंसान थोड़ी सी होशियारी पकड़े, और होशियारी ये है कि चीज़ों को समझे, पढ़े, देखे और वो काम करे जो कि मुसलसल कर सके, ठीक है। अगर आप लोग पैन केक खा के और अंकल को शेक हैंड करा के ज़िंदगी सारी गुजार सकते हैं तो गुजार लें भाई, मैं तो नहीं गुजार सका, मैं तो 11 साल अमेरिका में रहने के बाद मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद यह है कि आप लोग भी इंशाल्लाह ताला चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। सप्लीमेंट्स लें जो बुनियादी हैं, लेकिन उसके साथ आप कोशिश करें कि आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोबायोटिक्स होने चाहिए जो कि आपको टेक्निकली सप्लीमेंट्स का भी रोल कर रहे हैं। प्रोबायोटिक्स में भी डाइवर्स नेचर ऑफ प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, कुछ जो है वो एरोबिक हों, कुछ एनारोबिक हों। एरोबिक का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन में प्रोबायोटिक्स बनते हैं, एनारोबिक का मतलब ये होता है कि जो विदाउट ऑक्सीजन बनते हैं। फिर एक ये वाले जो हैं जो जैपनीज़ स्टाइल है, इसके अंदर हम अंधेरे में रखते हैं। एक स्टाइल होता है हम धूप में रख के बनाते हैं, धूप का एक अलग फ़ायदा, धूप में पानी भी क्रिस्टलाइज किया करके पिया जाता है, उसका बेशुमार फ़ायदे हैं। इसी तरह अचार वगैरह भी धूप में बनते हैं, लगा के नमक वगैरह, गोश्त वगैरह लगा के तैयार रखा जाता है धूप के अंदर। तो ये डिफरेंट वे से उसके डिफरेंट प्रोफाइल होती है, उसके डिफरेंट स्टार्ट कल्चर होते हैं। तो आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के प्रोबायोटिक्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के फूड चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के फर्मेंटेड फूड चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हो। मुख्तलिफ मौसमों के आप फल खाएं जो कि फिर आपके गट बैक्टीरिया के अंदर जाके वो एक्सट्रैक्ट होंगे वाइटामिन की फॉर्म में, और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है ना। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कॉर्टिसोल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस सूरत में फिर आपके तमाम मिनरल्स और जो चीज़ें हैं वो ड्रेन होंगी बॉडी से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अननेसेसरी तौर पे मेरी कोशिश ये थी कि इन टॉपिक्स को मैं इस तरीके से डिस्कस ना करूं, लेकिन आई डोंट नो, अगर आप जो भी एक वो वाहिद बंदा जो बैठा हुआ और इतने शौक़ से सुन रहा है, तो उसको मैं आई एम रियली इम्प्रेस कि आपका सुनने का स्टेमिना है। एंड आई होप कि आपकी जो तमाम काम है, जिस नीयत से आपने ये लेक्चर सुना है, या आने वाले लोग जो इस लेक्चर को सुनेंगे जिसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि गुफ्तगू को सुन सके, क्योंकि हर एक को परफेक्ट आंसर तो चाहिए बस, मतलब हर कोई चाहता है कि मुझे वो सिल्वर बुलेट मिल जाए जिससे मेरे सारे काम ठक करके बन जाए। तो ऐसा है नहीं, चीज़ों को कभी कोई चीज़ जो इजाज़त होगी वो फिर बाद में नहीं होगी, जो बाद में होगी वो अभी नहीं होगी, मतलब इट कैन चेंज। और कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि अपने आप को एजुकेट करें, अपना विजडम लाएं। अगर आप कोई काम करते भी हैं वो गलत भी हो जाता है, कोई बात नहीं, यू विल लर्न, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इम्प्रेस नहीं हो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब हम बहुत सारी दफ़ा जो है वो लोगों से इम्प्रेस होके करते हैं, जैसे वो टीवी पे आता है ना, मैं बताती हूँ डॉक्टर से सुनिए कि सिल्वर के चमचे में क्यों खिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्लाह का वास्ता है, एक बात याद रखिएगा, मार्केटिंग के अंदर भी यही होता है। आप देखिए बेर के इश्तहार पे लड़की को बिठाया जाता है, गाड़ी बेचने के लिए लड़की को बिठाया जाता है, क्योंकि वो कैचिंग होता है। और जिस तरह हम चूहे को पकड़ने के लिए चीज़ लगाते हैं, मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाते हैं, तो ये जो दुनिया में जितने चूरन बेचने वाले बैठे हुए हैं ना, इनके एकेडमिया के नाम पे, दे नो के कुत्ते की दुम किस तरह से हिलानी है, और वो दुम को हिला के बड़े सुकून से हमको ट्रैप भी कर लेते हैं। तो उसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। मतलब मुर्गी चूंटी को खाएगी, बदकिस्मती से आप चूंटी हैं, वो मुर्गी हैं, तो इसमें गम नहीं है। ये सदियों से होता आया है, सदियों से होता रहेगा। आप लोगों को खुद इवॉल्व होना पड़ेगा समझदारी में, अक्लमंदी में। अगर हो सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना आपने किसी का खुराक बनना और वो किसी और की खुराक बन जाएंगे, तो रोना नहीं है इस चीज़ पे, ठीक है। बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, मेक श्योर कि आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, सीखने का स्टेमिना होना चाहिए। बक्या यार जिंदा सोबत जिंदा, और अपनी आरा से मुझे मुतला रखिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, और मुझे बस इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि ये जो रमज़ान है वो तमाम लोगों की ज़िंदगियों में एक बहार नौ लेके आए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।